दौड़ते जाना है लगातार, भाप ऐसे बना के कि कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ लग जाए। पर थकना नहीं है, मस्ती से और भक्ति से, पंजों के बल भागते जाए। धीरे से वापस में थोड़ा सा फासला बना के आंखें बंद करके प्रभावित अंगों का निरीक्षण करते हुए ध्यान श्वासों पे टिका के श्वासों को पहले सामान्य बनाए, फिर लंबे श्वास लें, छोड़े। नेक्स्ट स्टेप में हम टांग को घुटने से मोड़ेंगे, एडी हिप्स की ओर बढ़ाएंगे, लेवल तरीके से निषेधों का पालन करते हुए करते जाए। घुटनों की मालिश। चेंज, अब घुटना सीने की ओर, आगे की ओर। चेंज, हाथ ऐसे घुटनों पे रख के हल्का सा घुटनों को बेंड करे। हर जगह पे निषेधों का पालन स्वतः करना है। घुटनों में कोई दिक्कत है, संभल के जितना आसानी से कर सके। फिर थोड़ा सा बेंड होके हाथ घुटनों पे ले जाके घुटनों को रोटेट कर दें क्लॉकवाइज। हाँ जी, सबको ओम जी। ओम जी ओम। अब पासवर्ड भेज देते तो हम आईपैड पे लगा लेते, पासवर्ड भेजा ही नहीं है इन्होंने ना। हमने अपना पासवर्ड जैसे योगा रखा हुआ था, तो इनका पता नहीं पासवर्ड क्या है, वो भेज नहीं रहे। वो पासवर्ड मैसेज में है, मैसेज में टच करोगे तो नहीं, वो तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, हमने तो छोटा सा रखा हुआ था योगा जैसे। चलो अभी भेज रहा हूँ। कमर को प्लीज भेजिए। ओम जी, पासवर्ड नोट कर लीजिए 94172। मैसेज भेज देते हैं, अभी मैसेज कर देते हैं। वो नंबर है, वो नंबर है, वो पासवर्ड नहीं है। फोन नंबर है, पासवर्ड भी वही है और मीटिंग आईडी भी वही है। बताइए आप, वो पासवर्ड नहीं है। किरण जी आप मुझे सुनो, आप गूगल पे जाओ अपने टैब पे, मैं टैब पे कर रही हूँ, आपने गूगल पे जाओ और वहाँ व्हाट्सएप वेब खोलो तो आपका सारा व्हाट्सएप वहां आ जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज को आप खोल लो, ओपन करो तो ये मेरा उसी पे चल रहा है, टैब पे चल रहा है। गूगल पे जाके क्या करना है? आप टैब पे गूगल खोलो, गूगल पे फिर ऑप्शन आती है कि क्या चाहिए, व्हाट्सएप वेब खोलो तो आपका सारा फोन का व्हाट्सएप उस पे आ जाता है। और ये ऑनलाइन वाला व्हाट्सएप निकाल के उसी को क्लिक कर दो, फिर हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया है। ओके, वैसे करके देखो तो भेजना चाहिए ना, पासवर्ड से इजी हो जाता है। आपका प्रोग्राम अलग कर रहा है? नहीं, एक ही चल रहा है। ऐसे वो मैसेज कर दिया है, जो लिंक है ना, लिंक का आप मैसेज कर दिया गया है, आप खोल लो उसको। ये जैसे पहले खोलते थे वैसे खुल गया मेरा, 1 सेकंड में खुल गया मेरा जी। पहले खोलते थे, हाँ 1 सेकंड में खुल गया, जैसे रोज खोलते हैं एवरी संडे जैसे खोलते थे, जस्ट 1 टैपिंग से हो जाता है सारा कुछ। प्लीज चुप कर जाएं, कुछ सुन ही नहीं रहा उनका।
जो भी आपके ग्रुप में मैसेज आया हुआ है इस प्रोग्राम का, वहां पे जो लिंक है, अगर जूम आपका डाउनलोड है, उस लिंक को आप टच करेंगे, आप इजीली ज्वाइन हो सकेंगे उसमें। ऐसे पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं, अगर हमने आईपैड पे लगाना है फिर नहीं लगता। मोबाइल पे लगा लीजिए। ओम जी, विशाल जी, एक मिनट। सारी हेलो। कक्षा डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा बाद बाजू में बात कर यहाँ पे लीजिएगा। जाइए, खड़े एक हो सेकंड गए। विशाल जी, एक कमर सेकंड। हेलो, पद्मासन। आपके जो लिंक आया ना, उसमें एक टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर, वही पासवर्ड है और वही मीटिंग आईडी है। ओम जी, वापस पैर मिला लीजिए, श्वास भरते बाजू ऊपर, ऊपर खींचते पीछे, छोटे आगे, निषेधों का पालन। श्वास भरते ऊपर, खिंचाव साइड पीछे, छोड़ते हुए आगे, भरते ऊपर, खींच के पीछे, छोड़ते हुए आगे। इसको तेजी से भी कर सकते हैं, थोड़ा फोर्स भी कर सकते हैं। वापस हर क्रिया के उपरांत जरूरत अनुसार विश्राम स्वतः कर लेना है। ओवर एग्जर्शन ना हो, उखड़े श्वास में कोई अभ्यास नहीं। मुद्रा, प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ अभ्यास लाभकारी। अब पैर कंधों से ज्यादा खोल लें, राइट हैंड की डायरेक्शन चेंज करते हुए ऊपर जाते, लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट को राइट करते रहे। और वापस लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए। हाथ ऐसे लगे, शिकंजा लगाइए, ऐसे घुटनों को नीचे से घुमाते हुए सर के ऊपर से जाते हुए सर्कल 5 राउंड क्लॉकवाइज लगाइए। फिर रिवर्स कर दीजिए। और वापस बाजू को लहरा लीजिए, चला लीजिए, फिर घुमा दीजिए। बैक से आगे बढ़ते हैं, निषेधों का पालन करते हुए, शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए। अगर जंपिंग के साथ पीटी कर सके बेल, जंपिंग ना कर सके तो सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है।
Otherwise, खर्चा नहीं कर रहे हम, हाँ? आगे वाला खर्चा नहीं कर रहे, साड़ी गिरा के वापस डांसिंग इसमें भी शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए बाजू आगे फैला के बहुत बढ़िया योगा करता है। वापस बैठ जाइए, लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। आशा करता हूं कि आपको आसनों की कमी आज खलेगी नहीं। तकरीबन शरीर का हर अंग एक्टिव हो चुका, पांव से लेकर सर तक। अब आंखें बंद कर लेनी है। रेस्ट पोज में शवासन में जाके कानों को खोल के रखना है। आज का कार्यक्रम तनाव, उसके कारण, निवारण, वह अच्छी नींद कैसे लें, अनिद्रा से मुक्ति कैसे पाएं, स्वस्थ जीवन का आनंद लेते हुए प्रभु मिलने की ओर कैसे बढ़ें। तो कुछ शब्द बहन जी के लिए, क्या तारीफ करूं मैं उनकी, जिन्होंने इस राह पे हमें आज लेके चलना है। मधुर भाषणी, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर फ्रॉम रोज गार्डन क्लास, धैन श्रीमती रूपा सगर जी। तो आज आगे की यात्रा पे हमें बहन जी लेके चलेंगे, बहन रूपा सगर। सभी को मधुर भरी ओम। सभी अपने आसन पर बाईं ओर से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप अपने आप कंफर्टेबल महसूस करें उसमें बैठ जाएं। आप सभी के हृदय में विराजमान उस चेतनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अपने बड़े गुरुओं के प्रति पूरा श्रद्धा भाव और नमन। मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ कि आपने मुझे आज कुछ बोलने के लिए मौका दिया है। सभी लोग अपने प्लीज माइक्स को म्यूट कर लें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। सभी अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। आज का हमारा विषय है इंसोम्निया। आप सभी लोग अभी भी बहुत लोगों की आवाज आ रही है, प्लीज हाथ जोड़कर नम्र निवेदन अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि अगर एक का भी माइक खुला है ना तो सारी क्लास में डिस्टरबेंस होती है, मेरे को बोलने में डिस्टरबेंस हो रही है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, वेलकम। मैं आज आपको इंसोम्निया के बारे में बताने जा रही हूँ। इंसोम्निया को कभी कोई लोग जानते भी नहीं थे कि क्या होता है। ये फॉरेन कंट्रीज में होता था, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है, इसलिए वहाँ की ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जो हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो ये हमारे देश में भी बहुत पनप रहा है। इंसोम्निया क्या है? अनिद्रा, नींद का ना आना।
क्या रोज नींद आने में आपको परेशानी होती है? या हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता है कि आपको रात भर नींद नहीं आती? जब बार-बार नींद टूटती है, जहाँ आपको सोने के लिए बहुत समय लगता है, फिर समझेंगे कि ये इंसोम्निया है आपको, तो आपको अनिद्रा की बीमारी है। मैं चाहूंगी साथ-साथ आप सब लोग कपालभाति का अभ्यास शुरू करें, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा साथ में आपको बताऊंगी आपके प्राणायाम, ताकि आप प्राणायाम से वंचित ना रह जाएं। मुझे लगता है पहले ओम का उच्चारण भी किया था आपने, ओम का कर दिया था, ओम ध्वनि हो चुकी है। हाँ, हो गया जी, हो ठीक गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस सभी लोग अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा का पोज, आंखें कोमलता से बंद, क्योंकि आप जब अपनी आंखें बंद रखते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी की 80% एनर्जी है, तो वो आप में ही रहती है। अगर आप आंखें खोलते हैं तो एनर्जी सारी बाहर चली जाती है। इसलिए बार बार योग की क्लास में भी कहा जाता है कि अपनी आंखों को बंद रखें, ताकि आप में जो ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं वो आपके भीतर ही समाये, बाहर ना निकले। आपके प्राणायाम से पैदा होने वाली ऊर्जा आपको शक्तिशाली बना देगी। तो आप अपना कपालभाति प्राणायाम करें, 10 मिनट के लिए लगातार करेंगे। तो ये जो अनिद्रा की समस्या है आजकल बहुत कॉमन है। अगर 1 महीने में 1 आध बार नींद नहीं आती तो वो बहुत नॉर्मल है, वो कोई बात नहीं। वो उसके कई कारण होते हैं जिससे हमें नींद नहीं आती। तो नींद हमारे लिए क्या काम करती है? नींद का आना क्यों जरूरी है? नींद एक बहुत ही विश्राम की प्रक्रिया है, जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। नींद हमें एनर्जी देती है। नींद हमारे मेमोरी को कंसोलिडेशन के लिए, हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए नींद बहुत जरूरी है। अगर हम कम सोते हैं तो हमारे में चिड़चिड़ापन आता है। आप कभी अपने आप ही खुद में महसूस करें, अगर आपको नींद नहीं आती तो आपका सुबह उठने को मन ही नहीं करता। अगर आप पूरी नींद लेते हैं तभी आप सुबह ही सुबह अपने आप बिना अलार्म के उठ जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर पूर्ण एनर्जी से, नींद से भर जाता है। इसलिए नींद का आना बहुत जरूरी है। लेकिन नींद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि कई बार हमारे शरीर में कोई इलनेस आ गई। जैसे मैंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया, तो मेरे को, आप यकीन करना, 1 महीना बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। इंजेक्शन भी लगता था, दवाई भी खाते थे, फिर भी नींद नहीं आती थी। तो उस समय मैं क्या करती थी, मैं अपना अधिक से अधिक समय अनुलोम विलोम लेटे लेटे करती थी। फिर मुझे नहीं पता लगता था कि कब मुझे नींद आ रही। देखो इतना इफेक्ट है इन चीजों का। तो हमारा प्राणायाम बहुत ही सहयोगी है हर बात के लिए। कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसके लिए मैं कहूँ कि ये काम नहीं करेगा। हर बात के लिए हमारा प्राणायाम बहुत सहयोगी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कक्षा से जुड़ गए हैं, और हम ये सभी अपनी योग की क्रियाएं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो रात रात भर सोते नहीं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या है, जो उनकी नींद कम हो गई उससे उनकी जो ग्रोथ है उस पे भी इफेक्ट आता है। उनकी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती। ये हमारे मन का भ्रम होता है कि मैं रात भर पढ़ूंगा तो मैं ज्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये कम हो जाती है। रात को कम से कम सभी स्वस्थ व्यक्तियों को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप खुद देखेंगे, जब हम रात को पूरे 10 बजे सो जाते हैं तो आप 5 बजे से पहले ही बिना अलार्म के उठ जाते हैं। ऐसा प्रभाव होता है नींद का। इतनी हमारे शरीर को शक्ति दे देती है कि हम अपने आप सारी क्रियाएं शरीर की स्वतः ही नॉर्मल रूप से होने लगती हैं। अब कई फीमेल्स हैं, स्पेशली फीमेल्स में ये होता है, हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या मेनोपॉज के दौरान। उस समय भी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो यही कारण है। जो लोग, कई लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं,
एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि टाइम का डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं लंदन की यात्रा करूं तो वो हमसे 5 घंटे पीछे है, या ऑस्ट्रेलिया जाऊं वो 5 घंटे आगे है, तो हमारा नींद का सर्कल जो है वो चेंज हो गया। वो एक टेम्परेरी बातें हैं, वो परमानेंट नहीं है। तो नींद के ना आने के कारण क्या है, कोई बॉडी में दर्द हो तब नींद नहीं आती, या हमारी खाने की आदतें अच्छी ना हो तब नींद नहीं आती, जेट लैग हो तब नींद नहीं आती, या जो रात कोई शिफ्ट में काम करते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या कोई स्ट्रेस आ गया हमें, कोई किसी समय कोई खुशी की बात है, कोई घबराहट की बात है, तब भी आपको नींद नहीं आती। जब कोई बॉडी में इलनेस है तब आपको नींद नहीं आती। लेकिन इन सभी कारणों को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं अपने योगाभ्यास से, प्राणायाम से, एक्सरसाइज से, और अपनी दिनचर्या को ठीक करके हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप कपालभाति का अभ्यास करते जाएं। अभी तो सिर्फ 6 मिनट हुए हैं। लंबा सांस को बाहर फेंकने का प्रयास करें। अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों की ओर लगाएं। आपने देखना आपकी सांस कैसे बाहर जा रही है। अच्छे से अच्छा स्ट्रोक लगाएं। डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स की मसाज होती हुई, अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स स्वस्थ हैं तो आप पूर्ण स्वस्थ हैं। अभी भी बहुत से लोगों के माइक खुले हैं, प्लीज उनको बंद कर दें। अब हम बात करेंगे कि अपनी नींद को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक तो हम अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे। कोशिश करें कि आप अपना रात का खाना कम से कम 3 घंटे पहले, सोने से पहले अवश्य खा लें, और हमेशा सात्विक भोजन करें, और रात का खाना बिल्कुल हल्का खाएं, कोई भारी खाना ना खाएं। आप सभी योग के साथ जुड़े हैं, आप इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अपने भोजन का अवश्य ध्यान करें, सात्विक भोजन खाएं और हल्का भोजन खाएं। ऐसा भोजन खाएं जो आपको खाने से पहले पूर्ण तरह पच जाए, क्योंकि जब आपकी शक्ति खाने को पचाने में लगती है तो भी अनिद्रा का कारण बन जाती है। आप कहीं पार्टी में जाते हो, आप देखते हो कभी रात को आके, जब कहीं शादी से आते हैं, कहीं किसी फंक्शन से आए, तो आपको नींद आने में समय लग जाता है। क्या कारण है? वो यही कारण है कि आपने वहां पे गरिष्ठ भोजन खाया, जिसको पचाने के लिए आपकी बॉडी काम कर रही है, तो आपको नींद कैसे आएगी? तो इसलिए कोशिश करें दैनिक दिनचर्या में अपना खाना सात्विक खाएं और हल्का खाएं, और सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं। रात को शाम के समय 6 बजे के बाद कभी भी चाय या कॉफी का सेवन ना करें। खाली दूध, हो सके तो रात को सोने से पहले गर्म कप दूध का अवश्य लें। आयुर्वेद में भी कहा है कि जो दूध के तत्व हैं वो हमारी नींद को लाने में सहयोगी हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के नाश्ते में जूस पिएं, दोपहर के खाने में लस्सी पिएं, और रात को खाने के बाद सोने से पहले 1 कप गर्म दूध अवश्य पिएं। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, तो इसको जरूर अपनाएं। जो लोग दूध नहीं पीते वो रात को 1 घंटा पहले पी लें, बिल्कुल सोने के समय ना पिएं, क्योंकि लगता होगा ना मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, जब भारीपन लगता है, तो उसको दूध को अपने 1 घंटा पहले पिएं। वो भी आपकी नींद आने के लिए बहुत ही सहयोगी है। कोशिश करें दिन में बिल्कुल ना सोएं। वैसे भी आयुर्वेद के हिसाब से दिन में सोने से
आपके शरीर का पित्त बढ़ जाता है और पित्त बढ़ने से बहुत तरह के रोग पैदा होते हैं। इसलिए ये जरूरी है आप दिन में बिल्कुल ना सोएं। अगर मन करे थोड़ा सा आप आराम कर सकते हैं 15-20 मिनट लेटकर, पर सोएं नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए बहुत जरूरी है मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें। मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? जब आपका मन शांत होता है तो आपको नींद अच्छी आती है। देखा ना आपने कभी, कोई छोटी सी भी बात आपके मन को कचोट रही है तो आपको नींद नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? हमारे नींद का संबंध हमारे शरीर से ना होके हमारे मन से है। इसलिए मन का शिथिल होना, शांत होना, संयम में होना बहुत आवश्यक है, जो कि नींद के लिए बहुत ही सहयोगी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इतनी बड़ी समस्या से निजात दे सकती हैं। कोशिश करें दवाई का इस्तेमाल ना करें। दवाई अगर आपकी एक चीज को ठीक करती है तो उसके 10 और साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। हमेशा दवाई से बचने का प्रयास करें। आप वैसे भी बहुत सभी समझदार हैं, जो योग से जुड़े हैं वो दवाइयों से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। रात को देर तक जागने का प्रयत्न ना करें। हमेशा कोशिश करें समय से सोएं। कोशिश करें 10 बजे आप अपने बेड में चले जाएं। वो भी एक सर्कल है। अगर आप 11 बजे तक जागकर टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो वो भी आपकी अनिद्रा का कारण बन जाता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छी तरह नियमित रूप से ठीक कर लें, ताकि आपको किसी एक्स्ट्रा चीज का अपनी नींद लाने में सहायता ना लेनी पड़े। धीरे धीरे कपालभाति करते हुए वापस आ जाएं, विश्राम करें, कुछ पल के लिए बिल्कुल ठहर जाएं। ये नेचुरल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। जब हमने 100% देते हुए हम कोई क्रिया करते हैं और जब उसको स्टॉप देते हैं तो सारा शरीर स्वतः ही शांत हो जाता है। अपने शरीर में उठती हुई वाइब्रेशंस को महसूस करें और ऐसी एफर्मेशन दें, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। धीरे धीरे वापस आ जाएं। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। यहीं से करेंगे बाह्य प्राणायाम। बीच में विराम दे रही हूँ अपनी बात को, क्योंकि आपका प्राणायाम करवाना भी मेरा बड़ा जरूरी है। प्राणायाम के बिना कुछ नहीं बात बनेगी। कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, चाहे यात्रा पे जा रहे हैं, ये कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम आप सभी पुराने साधक हैं। शुरू करें। लंबा गहरा सांस भरें, सांस को पूर्णतः बाहर निकालकर तीनों बंद लगाएं। अपनी निष्कासन अंगों का संकोचन करते हुए मूल बंद। पेट को रीढ़ के साथ बिल्कुल खींच के लगा दें, उड़ियान बंद। ठोडी को कंठकूप में लगाएं, जलंधर बंद। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो ठोडी को कंठकूप में नहीं लगाएंगे, थोड़ी ही टिल्ट कर लेंगे ताकि आपका बंद लग जाए। छोटा सा प्राणायाम, लेकिन इसके बहुत अनेकों अनेकों फायदे। हमारी बुद्धि को सूक्ष्म व तीव्र करता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। कितना बढ़िया प्राणायाम है। जब आपके बंद लग जाते हैं तो जो आपके भीतर नेगेटिव एनर्जीज हैं वो स्वतः ही बाहर निकल जाती हैं। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। लंबा गहरा सांस भरें, सांस को पूर्णतः बाहर निकालकर तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद।
उषा जी प्लीज अपना बंद करें, माइक बंद करें। आपके माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है उषा जी। बाकी सबके माइक बंद हैं। उषा जी अपना माइक बंद करें प्लीज। जो कोई होस्ट कर रहा है वो उनको बंद कर दे। और एक और है विवेक जैद का, उनका भी मोबाइल खुला, प्लीज बंद कर लें। क्रिया को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। यहीं से करेंगे इसकी सहयोगी क्रिया अग्निसार क्रिया। लंबा गहरा सांस भरें, सांस को पूर्णतः बाहर निकालकर पेट की दीवार को आगे पीछे अधिक से अधिक स्ट्रोक लगाने का प्रयास। अपनी पोजीशन को खुद देखें। अपने हाथों को योग मुद्रा में बना के रखें। पीठ गर्दन सीधी रखें, गर्दन ना झुके। बहुत लोगों की गर्दन झुकी हुई है तो उसका इफेक्ट कम आएगा। और अपनी गिनती खुद करें। अगर पहली बार में आपके 10 स्ट्रोक लग रहे हैं तो 20 लगे, 20 से 50 कर लगे, 50 से 100। आप सब पुराने योगी हो, सभी के मुझे उम्मीद है 100 तक स्ट्रोक लग रहे होंगे। विवेक कौशल जी आपका भी माइक खुला है, बंद कर लें प्लीज। जहां पे आपकी पिक्चर आ रही है वहां एक माइक का निशान बना होता है, बस उसको टच करेंगे तो माइक बंद हो जाता है। नहीं, आपने पिक्चर बंद करना, अब ठीक है, थैंक यू सो मच। ये डिवाइसेस का फायदा तो बहुत है, लेकिन इनमें इतनी सेंसिटिविटी है, अगर छोटी सी डिस्टरबेंस है तो वो सभी को डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए प्लीज, आप सब लोग पुराने साधक हैं, आप रोज क्लास ज्वाइन करते हैं जूम पे, तो इतना तो सबको ही पता है कि जो नहीं बोल रहा है उसका माइक बंद होना चाहिए, नहीं तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। आई एम सॉरी, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। सभी अपने माइक चेक कर ले एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि हमारा मुख्य क्वीन ऑफ प्राणायाम जिसको कहते हैं। हम कपालभाति को किंग ऑफ प्राणायाम कहते हैं और अनुलोम विलोम को हम क्वीन ऑफ प्राणायाम कहते हैं। अगर आपको लगता है आप अपनी टांगे सीधी करना चाहते हैं तो कुछ पल के लिए कर लें, पांव फैला लें अपने, ताकि कई लोग थक जाते हैं बैठ के। पांव फैला लें कुछ पल के लिए, पांव की एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लें। अपनी उंगलियों को आगे पीछे कर लें ताकि आपकी टांगे जल्दी रिलैक्स हो जाएं। पाँव को दोनों को आगे की ओर पीछे की ओर 2-2 3-3 बार क्रिया को कर लें। एक पाँव आगे, एक पाँव पीछे। अब पाँव को गोलाकार स्थिति में घुमा लें। जल्दी से करें ताकि टाइम हमारे पास कम है। आज हम अनिद्रा को दूर करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करवाएंगे, जो कि कम से कम आधे घंटे से भी ज्यादा का होगा। आप उसमें पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे, अभी बताऊंगी उसके बारे में। पहले ये भी बताना चाहती हूँ, आप पाँव की एक्सरसाइज करते जाएं। जो कुछ आसन हैं वो भी हमारी अनिद्रा को दूर करने के लिए बहुत सहायक हैं और हम रोज ही वो आसनों को कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग बहुत स्वस्थ हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप सभी इन क्रियाओं को कर रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं। तो वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं किसी भी आसन में जिसमें आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं, आंखें कोमलता से बंद। अब आप सब लोग अनुलोम विलोम करेंगे और मैं 5 मिनट के लिए आपको और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। फिर हम भ्रामरी उद्गीत करने के बाद योग निद्रा में जाएं। ठीक है, चलो आप शुरू करें। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करते हुए लंबा गहरा सांस भरें
फिर दोनों उंगलियों से बाएं नासिका को बंद करते हुए दाईं ओर से निकाल दें। फिर दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से निकाल दें। ये एक आवृत्ति हुई। आप इन आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। ये भी हम 5-7 मिनट के लिए ही करेंगे, पर आप अपना 100% देते हुए करेंगे। सिर्फ मेरी आवाज को सुनेंगे, आंखें कृपया बंद रखिए। हाँ, मैं बता रही थी कि निद्रा को दूर करने के लिए बहुत से आसन हैं। कौन कौन से आसन हैं वो? सूर्य नमस्कार, जानुशीर आसन, कोण आसन, शिथिल आसन, सर्वांग आसन, शवासन। ये सभी आसन अनिद्रा को दूर करते हैं। इसीलिए जो हम सब साधक हैं पूर्ण स्वस्थ हैं, क्योंकि हम रोज ही ये क्रियाएं करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगी, आप सुन के हैरान होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही हमारे शरीर में बहुत प्रभाव आता है। शरीर की 6 अरब कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं उठने मात्र से। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम रोज ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो ये भी बात कितनी बड़ी है। तो आपकी बॉडी की 6 अरब कोशिकाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सक्रिय हो जाती हैं, जो तरह तरह की पावर को क्रिएट करती हैं। और योग करने से ऐसे रसायन क्रिएट होते हैं जो दिमाग की ताकत को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए जो योग निद्रा है वो बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए हम कक्षा में महीने में एक आध बार में योग निद्रा का अभ्यास अवश्य कराते हैं। अगर उसका अभ्यास, जिसको नींद नहीं आ रही, जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, 40 दिन लगातार करेंगे तो वो अनिद्रा की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाए। तो अब हम समझेंगे योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? नींद तो आप रोज लेते हैं। नींद एक विशेष प्रकार का विश्राम, एक सिंपल विश्राम है। लेकिन जो योग निद्रा है वो क्या है? पूर्ण विश्राम। और योग निद्रा में हमारी चेतनता को पूर्ण विश्राम है। वो एक साधारण नींद नहीं है। जो एक व्यक्ति साधारण नींद 6-8 घंटे की सोता है, उसमें उसको इतना आराम नहीं मिल सकता। अगर हम आधे घंटे की भी योग निद्रा करते हैं तो आपके शरीर पर उसका बहुत इफेक्ट आता है। आपके शरीर में शक्ति का निर्माण होता है जो साधारण नींद में नहीं मिल सकता। और थोड़े ही समय में योग निद्रा करके हम 6-8 घंटे की नींद का आनंद ले सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है योग निद्रा। तो साधक को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो विश्राम है वो वास्तव में मन स्थिति के शांत होने पर ही मिलता है। जैसे मन में विचारों का उधेड़-बुन चलती रहती है। कभी कोई हमें कैसा विचार आ गया, कभी कोई और समस्या आ गई, कोई खुशी की समस्या है, खुशी की बात है, कोई दुख की बात है। तो ऐसी बातों से क्या होता है? हमारी नींद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमारा जो नींद, हम जब योग निद्रा करते हैं तो ये सभी बातें स्वतः ही परे हो जाती हैं और हम पूर्ण विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए योग निद्रा सभी के लिए बहुत जरूरी है। आप हो सके तो हर शनिवार को करें, ना कर सके तो महीने में एक आध बार जरूर करें। लेकिन जिनको नींद की समस्या है वो गोली खाने की बजाय YouTube पे जाएं, योग निद्रा डायल करें। वहां पे बहुत से आते हैं योग निद्रा के, आ जाएंगे आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आपको जो भी अच्छा लगे उसको लगा के आप लेट जाएं और आप देखेंगे, आप 30 मिनट्स की अगर होगी या 40 मिनट्स की होगी तो आप पूर्ण विश्राम में चले जाएंगे। ऐसा विश्राम आपने नींद में नहीं पाया होगा जो आप योग निद्रा में उठा सकते हैं फायदा। योग निद्रा से शरीर की सारी, जो शरीर में कोई भी रोग दोष है या कोई टूट फूट है वो सब ठीक हो जाती है। इवन ज्ञान का विकास होता है, तनाव, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब ठीक हो जाते हैं योग निद्रा से। इतनी बढ़िया है वो योग। तो इसलिए और हम योग निद्रा करते हुए अंतर्मुखी भी होने लगते हैं, अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। इतनी बढ़िया ये योग निद्रा है। तो इसलिए
जो मनुष्य का ध्येय क्या है, मनुष्य को क्यों जीवन मिला है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आपका लक्ष्य क्या है? खाना पीना सोना जगना लक्ष्य नहीं है, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हमने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है इसमें आकर। वो कैसे होगा? जब हम योग से जुड़ जाएंगे, हम ध्यान से जुड़ेंगे, और ध्यान के साथ साथ योग निद्रा जब करेंगे तब हम ध्यान को ज्यादा अच्छी तरह अपने शरीर में ला सकते हैं। इसलिए योग निद्रा का बहुत ही महत्व है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम योग निद्रा के लिए भ्रामरी है। अगर आप जब आप योग निद्रा करते हैं उससे पहले आप भ्रामरी करेंगे तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। और जब नींद ना आ रही हो तब भी आप रात को रोज 11 बार भ्रामरी का प्रयोग करके सोएंगे तो आपको नींद अवश्य आए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को छोड़ते हुए वापिस आ जाएं। कुछ पल शांत रहकर किए गए प्राणायाम का अपने मन और शरीर पर प्रभाव महसूस करें। आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में चले गए। यहीं से करेंगे 3 बार भ्रामरी और उद्गीत, और उसके बाद हम योग निद्रा में जाएंगे। पहले हम भ्रामरी के लिए सिचुएशन लेंगे, पोजीशन लेंगे। ये आंखें ऐसे बंद कर लें 3 उंगलियों से, पहली उंगली माथे पर, जीवा को मोड़कर तालु के साथ लगाएंगे और ओम का 3 बार भ्रामरी की तरह गुंजन करेंगे। स्थिति लें व शुरू करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में 3 बार पवित्र ओम नाम का उच्चारण करेंगे। ओ शांत हो जाएं। बंद आंखों से अपनी सांसों को देखने का प्रयास करें। उस परमात्मा का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं, उनको आपस में रगड़ें, खूब ऊर्जा पैदा करें और पैदा हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर पूरे शरीर पर धारण करें। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। सभी अपने आसनों पर लेट जाएं। आधे घंटे का अभ्यास है ये। पूर्ण विश्राम करेंगे हम। मैं बोलती जाऊंगी, आप सिर्फ सुनेंगे, आंखें बंद रखें। अगर आपके पास कोई शीट वगैरह पड़ी है तो आपने टांगों पर ले लें, क्योंकि शायद थोड़ा सा मौसम ऐसा ही है ना, सभी को थोड़ा सा ठंड हो सकती है, फील हो सकती है। तो लेट कर ऊपर कोई चादर वगैरह ले चाहे लेट जाएं, सभी लेट जाएं, आंखें बंद कर, पूरी तरह आंखें बंद करें।
आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में जाने वाले हैं। अपने शरीर को मन की आंखों से देखना शुरू करें, जैसे एक खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी, अपने ध्यान को वहां वहां लेके जाएंगे। प्लीज अपनी माइक बंद कर लें। अपने ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली को देखने का प्रयास करें। पैर का तलवा, ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, सभी को देखने का प्रयास करें। शरीर को पूर्ण ढीला कर दें, कोई हाथ पैर ना हिलाएं प्लीज। बिल्कुल स्थिर हो जाएं, जैसे शव कोई लेटा हो, जिसमें कोई जान नहीं होती। शव वो होता है जो हिलता नहीं है। शिव में होकर लेट जाएं बस। दोनों पांव से लेके नितंब तक अपने शरीर को देखें। अपनी सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आप अपनी नाभि को देखें, जो हमारी जठराग्नि का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। पूरे पेट के भीतरी भागों को देखें, फेफड़ा, लिवर, स्प्लीन, हर भाग को देखें। अपनी कमर को देखें, कमर का दायां भाग देखें, बायां भाग देखें, नीचे से ऊपर की ओर देखें। अपने कंठ को देखें, ठोड़ी को देखें, जीभा को देखें, दांतों को देखें। एक एक पार्ट पे इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि आप अपने शरीर के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। एक एक पार्ट को देखना है और सभी को रिलैक्स करना है। अगर कहीं भी आपको लग रहा है ना कि यहाँ मेरे को स्ट्रेस है या स्ट्रेन है, तो उसको हिला के ढीला कर लें उस पार्ट को। हाथ और पैर में कहीं आपको लग रहा है ना कड़ाहट है, जब उसमें स्ट्रेस सा फील हो रहा है, तो उसको हिला के ढीला कर लें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर। इस प्रकार सभी अंगों पर ध्यान को ले जाते हुए कपाल तक अपने सर को देखें, पांव से लेकर कपाल तक और कपाल से लेकर पांव तक अपने शरीर को निहारें। आप पूर्ण विश्राम की स्थिति में हैं। अब आप अपने शरीर की संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को महसूस करें। ये शरीर में पृथ्वी तत्व है। आप सभी को पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तभी कहते हैं जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना। जैसा पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में भी है। पंचभूतों से ये सारा संसार बना है और पंचभूतों से हमारा शरीर बना है। ये जो हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जहां हमारी स्किन है, ये हमारे में भीतर पृथ्वी तत्व है। बाहर की मिट्टी और भीतर की मिट्टी में कोई फर्क नहीं। इसको अपने ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध का महसूस करें। जैसे मिट्टी से खुशबू आती है, पानी डाल देते हैं तो ऐसी खुशबू को आप महसूस करें। अब अपने नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। ये हमारे शरीर में जल तत्व का प्रतीक है। पैर के अंगूठे से लेके कपाल तक एक एक कोशानों में इसकी गति है।
बाहर के जल और भीतर के जल में कोई अंतर नहीं। इसका ध्यान अपने शरीर में तरल पदार्थ और रसना में स्वाद के रूप में महसूस करें। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो हमारी सारी नस नाड़ियों में व्याप्त है। ये शरीर में अग्नि तत्व है, जिसके कारण हम शरीर को हाथ लगाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में कोई अंतर नहीं। इसका गुण क्या है? रूप है। अतः इसको मन की आंखों से अपने शरीर के अग्नि तत्व को निहारने का प्रयास करें। आप सिर्फ मेरी आवाज के साथ चलें। आप अपने हर श्वास प्रश्वास को देखें जो लगातार प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। ये वायु तत्व है। बाहर की वायु और भीतर की वायु में कोई अंतर नहीं, और ये पूरे शरीर में व्यापक है। इसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करें। अपने अंगों को मत हिलाएं। अगर आप हिलाते रहेंगे तो आप योग निद्रा का आनंद नहीं ले सकेंगे और इसमें सोएंगे भी नहीं। पूरी तरह सजग रहेंगे, सोएंगे नहीं। अगर आप सोएंगे तो आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब आप आकाश तत्व को निहारें। आकाश किसे कहते हैं? खाली स्थान को आकाश कहते हैं। हमारे शरीर के जितने भी खाली स्थान हैं, वे सब आकाश तत्व से परिपूर्ण हैं। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहां ये नहीं है। इसका अवलोकन करें। अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में कोई अंतर नहीं। इसका गुण शब्द होने से इसकी सर्वव्यापकता पर अपनी भीतर की दृष्टि को केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। और अब एक ऐसे महातत्व का ध्यान करें जिसमें ये पांचों तत्व हैं, और इन तत्वों के ना रहने पर भी वह रहता है। वह क्या है? हमारी चेतना, प्रकाश, ज्ञान व आनंद का पुंज जो अपने आप में पूर्ण है, और उसकी रोशनी में इस शरीर की और सारी सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। वे सब इसमें हैं और इससे हैं। मेरे शब्दों की ओर ध्यान दें। वो क्या महातत्व है जिससे सारी सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं? वे सब इसमें हैं और इससे हैं। यही आपका अपना असली स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। ऐसा विचार करें, मैं एक शुद्ध बुद्ध, निर्मल, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अमृतमय आत्मा हूं। मैं सदा ही पूर्ण एवं शाश्वत हूं। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों एवं मन के बंधन से रहित हूं। मेरा वास्तविक आश्रय मेरा प्रभु है।
बाहर की समृद्धियों के घटने बढ़ने से मुझ में कोई इफेक्ट नहीं आता। मैं सिर्फ एक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो जगत के धर्म हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं, क्योंकि मैं सदा एक रस रहता हूँ। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने भीतर के नेगेटिव थॉट्स को पूर्णतः हटा दे। हमेशा सकारात्मक विचारों को ही आने के लिए आज्ञा दें। सब सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति ही हमेशा आनंदित और प्रसन्नशील रह सकता है। अब परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को भी पूर्ण विश्राम दे। आपकी सांसें बिल्कुल थम चुकी होंगी। आपको अपनी सांस का एहसास नहीं हो रहा होगा। आप पूर्ण स्थिर हो चुके हैं। अब ऐसा विचार करें कि आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल गई है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसे कोई शव को भूमि पर लेटा हुआ महसूस कर रहा हो। इसीलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को सच्चिदानंद भगवान के प्रति समर्पित कर दें। ऐसा महसूस करें आपको चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की दिव्य सृष्टि का जो सुख है उसका अनुभव करें। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होकर कोई संकल्प करते हैं तो वो हमेशा पूर्ण होता है। आप विचार करें, भगवान की अद्भुत प्रकृति का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्यता का संकल्प करें। ऐसा महसूस करें आप किसी मनोहर घाटी में आ गए हैं, फूलों से भरी हुई है। रंग बिरंगे भगवान में फूल बिखेरे हैं। भगवान की लीला देखते ही बनती है, कोई अंत नहीं उसकी महिमा का। वृक्षों पर सुंदर फल लगे हुए हैं। हर फल को भगवान ने अलग अलग रस से भर दिया है। चारों ओर से आपको आनंद की अनुभूति हो रही है।
हर फूल और फल से आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आकाश की ओर आंख उठाकर देखें, ऐसा लगे कि चांद और तारे, सूरज मानो भगवान के ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की तरह जलकर सभी को प्रकाशित कर रहे हैं। बहती हुई नदियों का जल प्रभु के चरणों का प्रक्षालन कर रही है। कितना सुंदर दृश्य है, कितना महान, असीम, अनंत है वह ब्रह्म। हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करें, मुझ पुत्र को भी अपनी शरण में ले लो। अपने दिव्य आनंद को मुझे प्रदान करो। अपने मन से प्रार्थना करो, मुझे प्रभु तुम्हारी दिव्यता, शांति और ज्योति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरी महिमा का चिंतन करता हूँ और तुझसे ही रमन करता रहूं। हे प्रभु, तेरे आनंद में मैं निमग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटाकर अपनी आनंद में गोद में ले लो। ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना में खो जाएं। भगवान की दिव्यता का आनंद लेते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली माने। उसके प्रति कृतज्ञता के भाव अपने मन में लाएं। आप सोएंगे नहीं, सिर्फ सजग रहेंगे। ताकि आप योग निद्रा के लाभ को अधिक से अधिक ग्रहण कर सकें। दुनिया से नाता तोड़ लिया है, बस उस भगवान के साथ नाता जोड़ ले। भगवान की दिव्यता का आनंद लेकर उन्हें अपने आप को शरीर में वापस ले आए। विचार करें, आप योगमयी निद्रा से फिर से इस शरीर में आ गए हैं। आपका श्वास प्रश्वास चल रहा है।
श्वास के साथ जीवनीय प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न एवं आनंदित अनुभव करें। जिस तरह हमने अपने शरीर को संकल्प के साथ शिथिल किया था, उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य, दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करें। हर रोज योग निद्रा के द्वारा अपने साथ जुड़ने का प्रयास करें। योग निद्रा को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। पूरा रिलैक्स होने के लिए बहुत जरूरी है। इतने युग बीत गए, इतने वर्ष बीत गए, दुनिया का गाते गाते, दुनिया का बनते बनते। अपने आप के साथ जुड़ने का प्रयास करें। सारा दिन लोगों से मिलते हैं, दुनिया में मिलते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं मिलते। अपने आप से मिलने का प्रयास, ये बहुत बड़ा प्रयास है। 2 शब्द गाऊंगी, आप ऐसे ही लेटे रहें ध्यान में। दुनिया का बन कर देख लिया, दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा, हरि नाम में इतनी शक्ति है, इस राह पे आकर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, अब राम का बन कर देख जरा, इस नाम में इतनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर। धीरे धीरे बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। ऐसा विचार करें, कहीं भी मेरे शरीर में रोग हो, वो सब ठीक हो गए हैं। कहीं पीड़ा है, वो सब पीड़ा दूर हो गई है। इस योग निद्रा के अभ्यास से रोगों के मूल कारण का अंत ही हो गया है। ऐसा अपने बॉडी को एफर्मेशन दे। मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ, तेरे सभी रोग बाहर निकल गए हैं। ऐसा विचार करते हुए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ अनुभव करें। अपने शरीर के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। थोड़ा थोड़ा शरीर को हिला लें। बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और जो इस नींद में सोना चाहते हैं, वो सोए भी रह सकते हैं, लेटे भी रह सकते हैं, सोए नहीं, जागते हुए सोना है, वो योग निद्रा है। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, उनको आपस में रगड़ें, खूब ऊर्जा पैदा करें और गरम गरम हथेलियों को
अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे खोल लें। आज बहुत अच्छी घड़ी है जब आप अपने आप से मिले हैं। इस योग निद्रा के द्वारा बाहरी वातावरण की ओर सजग हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से रिलैक्स हो गए होंगे। इसके अभ्यास को अपनी रूटीन में शामिल करें। कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना। जितना मेरे को जितना नॉलेज था, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ। मैं तो एक छोटी सी आपकी सहयोगी हूँ। तो मुझे इस कार्य के लिए आपने जो जिम्मेदारी सौंपी, हो सकता है आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना। बहुत बहुत थैंक यू। अब शांति पाठ हुशार सिंह जी करवाएंगे। अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो बता दें। एक बार सभी जोरदार ताली लगाएं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। सारे लोग तालियां लगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी का, इन्होंने भी तकनीक को अपनाया, आज योग निद्रा का अभ्यास किया। चेक करिए अपने आप को।